आप देखिए भाजपा के नेता विधायक तो बन गए और किस तरह के सवाल करने लगे, नाम बदलने लगे हैं, नाम बदलने लगे हैं। अरे विकास कहां कर रही है? 570 सीटों में एक भी मुसलमानों को भाजपा टिकट नहीं दी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दो धारे अलग अलग हैं, इधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल तो खुद आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। अरे बीजेपी को केवल क्या आपको मिला है? भाजपा तो केवल धर्म की राजनीति कर रही है ना, लेकिन धर्म के लोगों को भी फायदा नहीं पहुंचा रही है। इंडिया गठबंधन से बातचीत नहीं किया और सत्ता अहंकार में चूर होकर कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर, इंडिया गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ने का काम किया। आप देखिए 10 से 12 सीटों पे ऐसी कांग्रेस वोट लाई है। अगर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट मिला दिया जाए तो वहां से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत जाती। दोबारा चुनाव करा है? नहीं, दोबारा चुनाव होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस्तीफा दे दे तो 5 साल का इंतजार करिए ना। नहीं, 5 साल का इंतजार नहीं करेगी जनता। जनता इनको जवाब देगी 2027 में और 29 में, आने वाले हैं 29 में। भाजपा तो कह रहे कांग्रेस बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ रही है, वही पैसे खर्च कर रही है। कौन बीजेपी से मिल गया? कांग्रेस। कांग्रेस और बीजेपी एक दो धारे अलग अलग हैं, इधर बीजेपी है, इधर कांग्रेस है। कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं मिल सकती है, बल्कि अरविंद केजरीवाल भाजपा से मिलकर गुजरात में चुनाव लड़कर कांग्रेस को हराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल भाजपा से मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को हराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल तमाम भाजपा के नेताओं से मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। ये मुसलमानों ने हराया है। क्यों? कौन हराया मुसलमानों ने? आम आदमी पार्टी को। कौन हराया? आम आदमी मौलाना कह रहे हमने बीजेपी को। अरे अरविंद केजरीवाल तो खुद आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। ये तो सत्ता, जब एक मामला आया था मरकज वाला, तो उसमें तो ये अलग अलग पेशेंट मरीजों का नंबर गिन रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल खुद संगी हैं, खून इनके अंदर कमी है। तो बीजेपी को क्यों दे रहे हैं मुसलमान वोट? क्यों नहीं देंगे? लोकतंत्र में तो सबको वोट देना चाहिए। लेकिन जो मौलाना कह रहे हैं, वो मौलाना क्यों नहीं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से पूछते हैं कि मुसलमानों को मॉब लिंचिंग हो जाता है, कहां चले जाते हैं? हाँ भाई साहब, चुनाव आयोग गलती कहां इसमें? चुनाव आयोग पर तो जांच होना चाहिए। राजीव कुमार जी लग रहा है कि रिटायर होने वाले हैं, इसलिए भाजपा को उन्होंने तोहफा दे दिया है। जांच होना चाहिए ना भाई। किस चीज की जांच? अखिलेश यादव कह रहे हैं उस पर जांच होना चाहिए। और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हमारे वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, उस पे सवाल खड़ा करना चाहिए, उस पे जांच होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधायकों 15-15 करोड़ रुपए विधायकों को दिए जा रहे हैं भाजपा में आने के लिए? तो चुनाव आयोग इस पे भी जांच करे ना। भाजपा वाले तो कह रहे हैं दोबारा चुनाव करो फिर भी हार जाओगे। नहीं, दोबारा चुनाव होगा तो भाजपा हार जाएगी। अब दोबारा चुनाव होगा तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। जो आई है 12 न रह जा कहीं। क्या कर रहे हैं? ये जो 22 सीटें आई हैं 12 न रह जा। हाँ, 12 हो जाएंगे आम आदमी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस आ जाएगी 40। कांग्रेस आ जाएगी 40। सपना नहीं, एकदम दिन में मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने जितना विकास किया है, हमें नहीं लग रहा है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतना विकास करने का काम किया। और शीला दीक्षित जी का अपमान का बदला ही अरविंद केजरीवाल को मिला है। इतने ईमानदार छवि के नेत्री को अरविंद केजरीवाल ने बदनाम किया। बीजेपी को कुंभ का फल मिला है दिल्ली में। नहीं, अरे बीजेपी को केवल क्या आपको मिला है? भाजपा तो केवल धर्म की राजनीति कर रही है ना, लेकिन धर्म के लोगों को भी फायदा नहीं पहुंचा रही है। धर्म के लोगों ने कुछ नहीं कर रही है, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है भाजपा, और कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए भाजपा के नेता विधायक तो बन गए और किस तरह के सवाल करने लगे, नाम बदलने लगे हैं, नाम बदलने लगे हैं। तो क्या आपने दिल्ली की जनता को 1 लाख रुपए नौकरी दी? 1 लाख नौकरी दे दीजिए। आप रात को सो पा रहे हैं? नहीं सो पा रहे हैं? बिल्कुल सो पा रहे हैं, निश्चित तौर पर सो रहा है। और कांग्रेस हारी है तो फिर अच्छा है ना, बीजेपी जीत गई है। हाँ, तो बीजेपी जीत गई है तो कर क्या रही है? पूरे देश में करेगी अभी तो पूरे देश में बीजेपी की सरकार है, कहाँ विकास कर रही है? दिल्ली में विकास होगा। अब विकास पूरे देश में 11 साल से ठप है। इस देश को कोई चला सकता है तो जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल चलाया है और देश को आजादी की लड़ाई में योगदान है। अगर विकास नहीं करते तो मुसलमान क्यों वोट देने फिर बीजेपी को? अरे विकास कहां कर रही है? 570 सीटों में एक भी मुसलमानों को भाजपा टिकट नहीं दी है।
अगर वो सेकुलरिज्म रहती, अगर मुसलमानों से वोट लेती तो टिकट दे देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।